गुड मॉर्निंग क्लास 6। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। जब है टॉपिक आपका नाम है इसका सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक मानी पानी वाले, कुछ पानी वाले रहने की जगह है एनिमल्स की। पहला है ओशन। ओशन मतलब जानते हैं समुद्र। देखिए, वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर एडेप्टेड टू लिव इन सी। हमने देखिए फिश के बारे में जान लिया। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर। बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, यानी कि वी शेप में बॉडी होती है, वो पानी में रह सकते हैं आराम से। देर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स, ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप। यानी कुछ एनिमल्स हैं, स्क्विड है, ऑक्टोपस हैं, जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती। ठीक। दे स्टे डीपर इन द ओशन, वो ओशन में बहुत नीचे गहराई में रहते हैं। नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव टुवर्ड्स देम। समुद्र के तल में रहते हैं, कोई शिकारी उनकी तरफ आता है उसको खा लेते हैं, पकड़ लेते हैं। हाउ एवर वेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन। लेकिन जब वो पानी में मूव करते हैं तो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं। दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन ऑन वाटर। इनके पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। और गिल्स क्या करते हैं? जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को उनकी बॉडी में पहुंचा देते हैं। देर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड वेल दैट डू नॉट हैव गिल्स। कुछ एनिमल्स जैसे डॉल्फिन और वेल्स, उनके पास गिल्स नहीं होते। दे ब्रीद इन एयर थ्रू नॉस्ट्रल्स और ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अवर पार्ट ऑफ दियर हेड्स। तो क्या होता है, उनके हेड के ऊपर क्या होता है? होल होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लो होल। उससे ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सर्फेस ऑफ वाटर। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, जब वाटर सर्फेस के वो पास होते हैं तब वो बाहर आकर के एक बार एयर को अंदर ले लेते हैं और फिर ये पानी में चली जाते हैं। दे कैन स्टे इन साइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। वो पानी के अंदर रह सकते हैं बिना सांस लिए काफ़ी टाइम तक, लेकिन जब वो सांस लेनी तो ऊपर आएंगे वो। दे कम आउट टू द सर्फेस फ्रॉम द टाइम टू टाइम टू ब्रीद इन एयर। वो सर्फेस पर आते रहते हैं सांस लेने के लिए बार बार। ठीक है। कौन? डॉल्फिन और वेल्स। वेल तो दुनिया की सबसे बड़ी मछली का नाम है। डिड यू एवर सी द इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन इन द टेलीविजन प्रोग्राम और द फिल्म इन द ओशन लाइफ? क्या कभी आपने डॉल्फिन के बारे में देखा है टीवीज़ में, कोई प्रोग्राम में या फिर किसी मूवी में? तो देखिए। अब है पॉन्ड्स एंड लेक्स, यानी कि तालाब वगैरह के बारे में, तालाब और झील। हैव यू एवर सीन प्लांट ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड इवन सम ट्रेन्स? कई बार आपने देखा है प्लांट्स को ग्रो करते हुए जगहों पे। देखते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स इन द सॉइल बिलो द वाटर। कुछ प्लांट्स की रूट्स है वाटर के नीचे फिक्स होती हैं, जैसे इसमें दिखा रखा है। ठीक है। आगे, इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्सॉर्प्शन न्यूट्रिएंट वाटर फ्रॉम द सॉइल। However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place. टेरेस्ट्रियल यानी जो लैंड पे प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में तो क्या होता है, वो बहुत बड़ी रूट्स होती हैं, दूर दूर तक रहती है, एब्जॉर्प्शन के काम आती हैं। लेकिन जो पानी के अंदर होते हैं उनकी रूट्स इतनी ज़्यादा दूर नहीं होती। वो क्या काम करती है? प्लांट को एंकर करने का काम करती है। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर वाइल लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। ठीक है। इनकी जो स्टेम्स है, जो पानी के अंदर प्लांट है, उनकी हॉलो यानी खोखली होती है और वजन में हल्की होती है, तो पानी के ऊपर वो तैरती रहती है, जिसकी वजह से पत्तियाँ वगैरह भी पानी के ऊपर तैरती हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर अंडर वाटर। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो थिन रबन लाइक लीव्स। कुछ प्लांट्स तो कम्प्लीटली क्या होते हैं, पानी के अंदर डूबे रहते हैं। ठीक है। उनकी लीव्स कैसी होती हैं? नैरो होती हैं, थिन होती हैं, रिबन की जैसी होती हैं। दीज कैन बैंड इन वाटर। ये क्या होता है? फ्लोइंग वाटर में ये बैंड हो जाते हैं, वाटर बह रहा हो जो। In some submerged plant, leaves are often highly divided through which the water can easily flow without damaging them. कुछ प्लांट्स की जो लीव्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर जो फ्लो होकर आता है वहाँ से निकल जाता है बिना प्लांट को डैमेज किए। फ्रॉग यूजुअली लिव ऑन द पॉन्ड्स। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड वाटर एज वेल एज द मूव ऑन द लैंड। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन द वाटर। फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एम्फीबियन। ठीक है। ये पानी के अंदर भी शिकार कर लेते हैं, पानी के बाहर भी शिकार कर लेते हैं। इनकी जो जंप है उसको लैपिंग बोलते हैं। जंप के थ्रू इधर से उधर जाते हैं, जंप करते हुए चलते ही हैं, नॉर्मल नहीं चलते। इनके जो पैर हैं वो वेब्ड होते हैं, जाल होता है इनके पैर में, जिसके वजह से तैर पाते हैं आराम से। ठीक। वी हैव डिस्कस ओनली अ फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपेयर टू द वाइड वैरायटी लाइट लिव ऑन डिफरेंट हैबिटेट्स। तो हमने कुछ एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, प्लांट्स के बारे में भी, जो कैसे रहते हैं। ठीक है। व्हेन यू प्रिपेयर अ हर्बेरियम एज अ पार्ट ऑफ द सजेस्टिव एक्टिविटी इन चैप्टर नंबर 7, इमेजिन द काइंड ऑफ वैरायटी दैट यू कुड सी इन हर्बेरियम ऑफ लीव। देखिए, हर्बेरियम में आपको बताता हूँ, हर्बेरियम क्या होता है, एक शीट होती है जिसमें प्लांट्स की डिटेल को लिखा जाता है।
मान लीजिए आपने कोई भी प्लांट लिया, रोज़ का प्लांट है, तो आपको रोज़ की प्लांट की वहाँ जड़ें चिपकानी पड़ेंगी, पत्तियाँ लगानी पड़ेगी, फ्लावर लगाना पड़ेगा, ओरिजिनल जो होगा, ऐसा नहीं नकली का बाहर से लेकर, ओरिजिनल वहाँ पे लगा करके और उसके बारे में लिखना होगा उस प्लांट की डिटेल। वो एक हर्बेरियम होता है, तो हर्बेरियम बना करके करें ऐसा। तो आप अभी इन चीज़ों को तो है नहीं, केवल आप चैप्टर को पढ़ें, डिफरेंट हैबिटेट को आप याद करें बस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी तक के लिए इतना ही बहुत है।